बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, ऐसे ऐसे हमारे पेट से रिलेटेड बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इनमें से एक बीमारी बहुत आम होती जा रही है, गैस्ट्राइटिस, यानी स्टमक में एसिडिटी का पैदा होना। जो गैस्ट्रिक डिज़ॉर्डर्स हैं, जो पेट के अमराज हैं, वो सिर्फ पेट से नहीं बल्कि मुंह से शुरू होकर पूरे कैनाल में कहीं भी हो सकते हैं। इसमें लिवर इन्वॉल्व हो सकता है, पेंक्रियाज इन्वॉल्व हो सकता है, मुंह के सलाइवरी ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो एसिडिटी है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में गैस्ट्रिक का होना कहा जाता है, आज हम बात करेंगे इसी से मुतल्लिक। तो नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आपको बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, खाना सबसे पहले हम मुंह में चबाते हैं। इसके बाद खाना हमारे फूड पाइप से, मतलब एसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जाता है। और स्टमक एक हेलो ऑर्गन है, मतलब कि खाली ऑर्गन है जहाँ पर खाना रेस्ट करता है, कुछ प्रोसेस होता है और इसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर खाने में जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है और जो भी प्रोटीन, मिनरल और विटामिन्स हैं, सब कुछ जिस्म का हिस्सा बन जाता है और लास्ट में वो एनस के थ्रू जिस्म से खारिज हो जाता है। नाज़रीन, स्टमक एक गुब्बारा नुमा आर्गन होता है जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिससे गैस्ट्रिक जूस रिड्यूस होता है। जब स्टमक के अंदर वाली लेयर इन्फ्लामेट कर जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, इस कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। नाज़रीन, गैस्ट्राइटिस में आम तौर पर पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, पेट में सूजन होती है, गैस बनती है और भूख नहीं लगती। अब हम बात करते हैं कि गैस्ट्राइटिस क्यों होता है। इसके जो रूट काज है, हो सकता है कि आपको अल्सर भी हो सकता है, आपको हाइट्स हर्निया हो। यहाँ पर जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वॉल्व होता है वो वीक हो सकता है, जिसकी वजह से आपका एसिड रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे जल्दी जल्दी खाना, स्ट्रेस रहना, स्मोकिंग करना या शराब नोशी, स्पाइसी फूड, मिर्च मसालेदार ग़िज़ाएँ वग़ैरह और वर्जिश से दूर भागना। नाज़रीन, जब हम तेज़ मसालेदार खाना खाते हैं तो इससे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिसिन भी इसकी एक बड़ी वजह है। अगर आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन खाते हैं जैसे पैरास्टामोल, एस्पिरिन वगैरह, तो भी गैस्ट्राइटिस के चांसेस होते हैं। और कुछ बीमारियां होती हैं जैसे क्रॉन्स डिजीज़, सीलिएक डिजीज़, तो इस कंडीशन में भी गैस्ट्राइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के साइन एंड सिम्टम्स की। तो लगभग 50% केसेस में गैस पैदा होने के अलावा कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। कभी कभार एसिडिटी होती है। बाकी के 50% केसेस में अपर एब्डोमेन में दर्द का होना, जो दर्द होगा वो डल नेचुरल तर्ज का होगा, मतलब हल्का सा बना रहेगा, कभी कभी एकदम से बढ़ जाएगा और फिर हल्का सा दिन भर रहेगा। पेट दर्द के साथ मतली, बार बार पेट का सूजना, भूख का न लगना, एकदम से वेट का कम होना, साथ में डकार आना और मुंह में बार बार तुर्श पानी भर जाना की इलामात शामिल होती हैं। अब चलते हैं इसके होम्योपैथिक तरीके इलाज की तरफ कि तमाम इलामात हों तो वो कौन सी अद्वियात हैं कि जिन्हें इस्तेमाल करके इस तकलीफ़ से मुस्तकिल तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नेक्सवोमिका 30। दिन में 3 बार 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। तंबाकू नोशी, मिसालेदार खाने, अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले और दिन भर बैठकर काम करने वाले मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ऑक्सैलिक एसिड 30 पोटेंसी में भी गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा दर्द जो ठीक होने का नाम न लेता हो, बार बार होने वाली प्रॉब्लम, उल्टी या डकार आने के बाद थोड़ी देर आराम और फिर से तकलीफ़ होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में ये दवा तीर बहदफ नुस्खे के तौर पर काम करती है। तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। बर्निंग, बहुत ज़्यादा प्यास,
गैस्ट्रिक म्यूकोजा जिसमें इन्फ्लामेशन हो गया हो, इस इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, नेट्रम फास, एनाकार्डियम और दीगर कई एक अद्वियात पेशेंट के साइन सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। तो नाज़रीन, होम्योपैथिक तो इस प्रॉब्लम को रूट कॉज से क्योर करती है और आपको सारी ज़िंदगी एंटी एसिडिटी ड्रग्स नहीं खाना पड़ती जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अगर आप गैस्ट्राइटिस के शिकार हैं तो अपने करीब किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए या बिलमुशाफा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए, क्योंकि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता 45 बरसों से होम्योपैथिक तरीके इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। तो नाज़रीन, होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर फाइबर डाइट लीजिए, तेज़ मसाले और बाहर का खाना कम खाइए, काफ़ी, चाय, तंबाकू, सिगरेट को खुदा हाफिज़ कहिए और एक सेहतमंद ज़िंदगी का इंतखाब कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसके नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे दबा दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।